हे गाइस, स्वागत है आपका सक्सेस अपनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पे और 5000 प्लस मैकेनिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में जिसमें हम आर एस कुर्मी के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे हैं। उसका ये 4th लेक्चर है। फ्लूइड मैकेनिक्स हमारा टॉपिक है। ओके, और इस वीडियो की नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो था 58 क्वेश्चन पिछले वीडियो का, इसमें पूछा टोटल प्रेशर पूछा है। यहाँ पे टोटल प्रेशर, इसके आगे फोर्स नहीं लगाया। अगर फोर्स लगाता तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होता, पर चूंकि यहाँ पे फोर्स लगाया नहीं है तो सी नहीं, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये करेक्शन है। जल्दबाजी में मैं थोड़ा स्किप कर गया था, तो इसको भी ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये टोटल प्रेशर बोला है। तो प्रेशर क्या होता है? रो जी एच के बराबर होता है, और डब्ल्यू क्या होता है? रो जी के बराबर होता है, स्पेसिफिक वेट। यहाँ पे टोटल प्रेशर पूछा, प्रेशर फोर्स नहीं पूछा। चलिए 61st क्वेश्चन। सेंटर ऑफ प्रेशर एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डैश। मान लो ये बॉडी थी, इसकी यहाँ पे कहीं सी जी होगा। ठीक है, इसको जी से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे इतना प्रेशर लग रहा है, कम प्रेशर, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे और ज़्यादा, यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा लग गया। अब देखो, अब इनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, आपको नहीं लगता ज़्यादा करीब होगा इस बड़े वाले फोर्स के कारण की तरफ? भाई, रिजल्टेंट फोर्स में जितना फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो उतना उसमें जो है कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये छोटा वाला कम करेगा, ये उससे वाला ज़्यादा करेगा, ये उससे वाला ज़्यादा करेगा, ये उससे वाला ज़्यादा करेगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो ज़्यादा किसकी तरफ होगा? नीचे वाले की तरफ होगा। मतलब वो कहीं यहाँ तो आएगा ही, और ये हो जाएगा मेरा पॉइंट P। तो ये क्या है? हमेशा बिलो होगा। तो ये इस केस में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के केस में बिलो होगा। पर एक और सरफेस भी तो हो सकती है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है, इमर्ज सरफेस लिखा है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये हॉरिजॉन्टल है कि या फिर सॉरी वर्टिकल है या फिर ये हॉरिजॉन्टल है। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो, मान लो ये प्लेट ऐसी थी है ना, उसका मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ, है ना। ऐसी प्लेट थी है, उसका मैं साइड व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ये इसका कहीं सी जी होगा, सी जी होगा, जिसको मैं जी पॉइंट से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है पूरी की पूरी जो है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है। मान लो यहाँ पे, यहाँ या फिर यहाँ पे ये था फ्री सरफेस। ठीक है, दोनों के लिए एक ही फ्री सरफेस, ये कुछ नहीं है। अब जो फोर्स होगा, जो प्रेशर होगा, वो क्या होता है? रो जी एच। अब जितना प्रेशर यहाँ लगेगा उतना यहाँ लगेगा, उतना यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ लगेगा, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ लगेगा। क्यों? सेम, ये सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, डेप्थ जो है वो सेम है, तो सब जगह बराबर प्रेशर लगेगा। जब सब जगह बराबर प्रेशर है तो रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा वो एकदम से बीचों बीच आएगा। ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है। तो जहाँ पे जी है वहीं पी हो जाएगा, जहाँ जी है वहीं पी हो गया। इस केस में क्या हो गया? एट द सी जी आ गया। और अगर आपका वर्टिकल सरफेस होती तो वो बिलो आता है, यानी कि ए एट बी हो सकता है, सी भी हो सकता, पर दुनिया का कोई भी केस हो, कभी भी वो अबव नहीं हो पाएगा, कभी भी वो अबव नहीं हो पाएगा। तो एट भी हो सकता है। एट कब होगा? जब आपकी सरफेस ऐसे हॉरिजॉन्टल पड़ी हो, लेटी हुई हो, खड़ी हुई होगी तो फिर नीचे होगा। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर, जिसे मैंने एच बताया था पिछले वीडियो में भी, उसका अगर मैं निकालना चाहूँ कितनी दूरी पे होगा, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार तो हो गया सी जी। ये देख रहे हो, ये जी है, यहाँ तक तो हमको पता था ये कितना होता है, इसको मैं बोलता हूँ एक्स बार बोलता हूँ। ठीक है, ये जो फ्री सरफेस से सी जी की डेप्थ है, और इतना और निकालना है। इतने की वैल्यू कितनी होती है? इतने की वैल्यू होती है आई प्लस ए और एक्स बार। किस केस में? किस केस में? उस केस में जब ये वर्टिकल है। अगर ये इंक्लाइंड होता सर, इंक्लाइंड होता तो जिस भी थीटा से इंक्लाइंड है उसका साइन का स्क्वायर ले लो, साइन स्क्वायर थीटा ले लो। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? एच की वैल्यू हो जाएगी। पर यहाँ पे क्या, हमको यहाँ पे कोई साइन वाइन तो दिया नहीं है, और ये बता रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और फिर एंगल वगैरह की बात नहीं की है। तो साइंस जो थीटा हो जाएगा वो यहाँ पे 90 डिग्री के बराबर मान लोगे, और उस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई जी, आई क्या है? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ठीक है, अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन अ वर्टिकल इमर्स सरफेस लाइज एट अ डिस्टेंस इक्वल टू। देखो, यहाँ पे जो हमारा था वो बिलो लाई कर रहा था, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आई बाय एक्स
ए एक्स बार बिलो लाई करेगा। तो 63 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये वर्टिकली इमर्स सरफेस है, हॉरिजॉन्टल। द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये एक्स बार तो सीजी से इसने दे दिया है, तो एक्स बार में मैंने क्या ऐड किया था, आई निकालना है ससुरा। अब आई कैसे निकलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे कौन सी है, ये वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, सीजी से पास होने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन यही होगी, है ना, कोई दो राह नहीं है। और यहाँ पे अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसका आई क्या होगा, इसका आई होगा बी डी क्यू डिवाइडेड बाय व्हाट, 12। ये आएगा। मल्टीप्लाई क्या होगा उसमें मल्टीप्लाई होगा एरिया। एरिया क्या है, बी इंटू डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा, एक्स बार आ जाएगा। तो ये बी से ये बी तो गया, ये डी जो है इसका क्यूब खा के स्क्वायर बना देगा। तो एक्स बार प्लस डी स्क्वायर बाय 12, यानी कि आपका यहाँ पे क्या, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर डेप्थ है सेंटर ऑफ प्रेशर में हमें बतानी है, डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर इंक्लाइंड है, थीटा एंगल से, ऑलरेडी हम फॉर्मूला देख चुके हैं, बिलो होगा और कितना होगा, आई जी बाय एक्स बार तो हमारा पहले ही था, साइन स्क्वायर थीटा उसमें और मल्टीप्लाई हो गया था, तो 65 का ए हो जाएगा। फिर है अ वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ द लिक्विड एंड ऑन द अदर द ऑन क्या लिखा हुआ है, द वर्टिकल वॉल इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर ड्यू टू वन काइंड ऑफ द लिक्विड ऑन वन साइड, एक ही साइड में एक ही टाइप का लिक्विड है। टोटल प्रेशर पर यूनिट, टोटल प्रेशर ऑन द वॉल पर यूनिट लेंथ, तो टोटल प्रेशर अब यहाँ पे फोर्स होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर फोर्स। ठीक है, अगर पूछता कि टोटल क्या बोलते हैं प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर तो जो आएगा वो रोजी एच के बराबर हो जाएगा। ये पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, टोटल प्रेशर फोर्स पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना होगा, मान लो ये वॉल है, ठीक है, ये वॉल है और ये यहाँ पे जो है ये सरफेस को टच कर रही है, इसकी जो अपर वाली जो एज है वो सरफेस को टच कर रही है। तो इसका जो सी जी होगा वो कितनी दूरी पे होगा, एच दूरी पे होगा। ठीक है, एच बाई 2 पे होगा, सॉरी, और ये एच इसकी हाइट है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, डब्ल्यू ए एक्स बार था। डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू तो डब्ल्यू ही होता है, छोड़ो। एच क्या होगा, मान लो इसकी यूनिट हाइट है, ठीक है, पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, मतलब यूनिट हाइट मान लो, तो h इंटू 1 एरिया हो गया, और डिस्टेंस कितना है, h बाई 2 है। ठीक है, इसको भी कैपिटल H, तो ये जाएगा डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2 आ गया। अ वाटर टैंक कंटेन 1.3 मीटर डीप वाटर, द प्रेशर एक्सर्टेड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेशर एक्सर्टेड पर यूनिट वाटर, हमको लेंथ पूछ रही है, और फोर्स का में और दिया हुआ है फोर्स की यूनिट में। तो ये प्रेशर लिख रहा है इस बुक में, पर इसकी मंशा जो है ना वो प्रेशर फोर्स की है, वो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की है। ठीक है, तो कभी कभी हमको एग्जामिनर की भावनाओं को समझ के आंसर देना होता है। खैर, हम फॉर्मूला देख चुके हैं, डब्ल्यू एच स्क्वायर बाई 2, सिंपल सा यही फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। ठीक है, 9.81 हो जाएगा डब्ल्यू जी। ठीक है, रो 100, रो 1000, जी 9.81, तो 9.81 इंटू किलो न्यूटन का के लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और ये 1.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे तो 8.29 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला था। अ वर्टिकल वॉल is subjected to a pressure due to one kind of a fuel on one side, total pressure exerted at a distance, तो हमसे h की वैल्यू पूछ रहा है, मतलब कुल मिला के h पूछ रहा है। तो h कितना हो जाता है, अगर ये सरफेस है, यहाँ पे ये फ्री सरफेस है, तो h बाई 2 पे तो मेरा लग रहा था क्या, h बाई 2 पे मेरा लग रहा था सी जी था, तो वो x बार हो गया, ये मेरा क्या है, x बार है। तो फॉर्मूला क्या था, x बार प्लस आई जी, यहाँ पे a x बार, ये फॉर्मूला था। x बार मेरा कितना हो गया, h बाई 2 हो गया। I कितना होगा, I ये प्लेट कुछ इस तरीके से होगी, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये तो इसकी डेप्थ है h के बराबर, और इसकी जो विड्थ है वो मुझे क्या माननी है, 1 माननी है, यूनिट विड्थ के लिए मान रहा हूँ। ठीक है, या कुछ मान भी लो, तुम्हारी मर्जी है, इसको मैं यूनिट ना मान के b मान लो। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, b h क्यूब डिवाइडेड बाई 12, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, है ना, ये प्लस का साइन है। फिर बी एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12, एरिया कितना हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा, और एक्स बार कितना था, एच बाई 2 था, तो ये बी से ये बी गया, और ये 2 एच हैं, ये इसका क्यूब खा जाएंगे, बचेगा सिर्फ एच, ये 2 जो है ये 12 का खा जाएगा, 6 बचेगा, तो हो जाएगा एच बाई 2 प्लस एच बाई 6
सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2h/3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, vertical wall is subjected to pressure due to one kind of a fluid on one of its side, which of the following statement is correct? अरे हमने सर डायरेक्ट करेक्ट ही लगा दिया। तो ठीक है, प्रेशर ऑन द वॉल एट लिक्विड लेवल, देखो क्या होता है, मान लो ये वॉल थी इस तरीके की और इधर तक फुल ठसाठस भरा हुआ था। अब इस पॉइंट पे मैं बोलूँ प्रेशर बताओ, तो अब बोलोगे सर प्रेशर तो रोज ही एच होता है, एच क्या होती है, डेप्थ होती है। डेप्थ तो इधर कुछ है ही नहीं, ये तो सरफेस से कांटेक्ट में है, तो प्रेशर यहाँ पे सबसे ऊपर लिक्विड लेवल पे प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और बॉटम पे मैक्सिमम हाइट मिलेगी, जब मैक्सिमम हाइट मिलेगी, मैक्सिमम डेप्थ मिलेगी, तो प्रेशर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो बॉटम पे वॉल का प्रेशर मैक्सिमम होगा। ठीक है, when the vertical wall is subjected to pressure due to liquid on the both side, resultant pressure किसके बराबर होगा। अब देखो ऐसी वॉल थी और इस बार क्या हुआ कि इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, यहाँ पर ऑयल है, यहाँ पर वाटर है, मान लो यहाँ पे ऑयल है, यहाँ पे वाटर है, तो ऑयल यहाँ से इस तरीके से फोर्स लगाना चालू करेगा, वाटर बोलेगा मैं भी लगाऊंगा, वाटर इस तरीके से लगाना चालू करेगा। ठीक है, और रिजल्टेंट प्रेशर क्या होगा, रिजल्टेंट प्रेशर जो होगा वो इनके डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, इनके डिफरेंस के बराबर आपको रिजल्टेंट प्रेशर देखने को मिलेगा, तो 70 का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। लॉक गेट है, रिएक्शन एट द टू गेट, देखो इसमें लॉक गेट है, डायग्राम इनका ढंग से दिया नहीं हुआ है, बुक में भी इनने समझाया नहीं कि लॉक गेट है किस तरीके से, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। जो इनने ऑप्शन दिया हुआ है इस केस में, सॉरी दोस्तों, मुझे सी बताना पड़ेगा। अब इनने नहीं बताया कि लॉक गेट किस तरीके से होता है। अगर आप में से किसी को ये किस तरीके से ये लॉक गेट की बात कर रहे हैं, आपको अगर अंदाज़ा हो तो आप मुझे टेलीग्राम वगैरह चैनल पे डिस्कशन में डाल देना इस वीडियो में, तो मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दूंगा कि ये कैसे क्या आंसर आएगा। पर इस केस में मैंने देखा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया इनने किस तरीके से लॉक गेट की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस केस में इनने p/2 साइन अल्फा दिया हुआ था, तो आप भी इसी तरीके से याद कर लो एग्जाम्स में आए तो। बाकी अगर लॉक गेट मुझे बता देंगे किस तरीके से, किस लॉक गेट है कि किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है। ओके, तो थोड़ा इसकी इन्होंने लॉक गेट को नहीं समझाया। द वाटर प्रेशर पर यूनिट लेंथ ऑन अ वर्टिकल मैशनरी वॉल, वो कितनी हो जाएगी, वाटर प्रेशर पर यूनिट लेंथ पूछ रहा है, पर ठीक है प्रेशर पूछ रहा है, पर यहाँ पे मंशा क्या होती है, प्रेशर फोर्स की, तो हो जाती है WH²/2, H क्या होगी, डेप्थ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैच द कॉलम है क्वेश्चन, और वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड, वेट क्या होता है, वेट होता है ρg(v). ठीक है, रो इंटू वी मास, मास इंटू ग्रेविटी, आपका हो जाएगा वेट, और उस पर यूनिट वॉल्यूम कर दोगे तो v से v गया, ρg कट गया, ρg आ गया। ρg क्या होता है, ρg होता है स्पेसिफिक वेट होता है, तो ये c हो जाएगा। ठीक है, यूनिट ऑफ अ सरफेस टेंशन क्या होती है, न्यूटन पर मीटर होती है, तो यहाँ पे a हो जाएगा। यूनिट ऑफ प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, d हो जाएगा। बचा क्या, c बचा है, तो यहाँ पे लिख दो। c है क्या वैसे, सॉरी c कहाँ बचा है, b बचा है। प्रेशर इंटेंसिटी ρgh के बराबर होती है, और w के अंदर ही क्या छुपा है, ρg छुपा हुआ है। द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम इज चेक्ड फॉर टेंशन एट द बेस से भी चेक करते हैं, ओवरटर्निंग ऑफ द वॉल ऑफ डैम और स्लाइडिंग ऑफ द वॉल ऑफ डैम। तो मान लो देखो डैम है, इस तरीके से डैम बना के रखा है आपने, और यहाँ पे पानी रुका हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इस तरीके का डैम है। ठीक है, इस तरीके का डैम है, डैम इस तरीके का बनता है, नीचे से ज़्यादा चौड़ा होता है, नीचे ज़्यादा फोर्स लगेगा, इस तरीके से पानी जो है वो फोर्स लगाएगा। अब ये टेंशन क्या है, टेंशन एट द बेस, टेंशन कहाँ से आ गई। अब देखो खुद सोच के देखो, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट को O मानो और इसको A मानो और इसको B मानो। अब ध्यान से सोचो, अब एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है और पानी इस पे इस तरीके से फोर्स लगा रहा है, रिजल्टेंट फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, तो आपको नहीं लगता ये पानी जो है इस वेज को इस तरीके से, इस डैम को इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा। जब इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेगा, मतलब ये जो O पॉइंट पे कांटेक्ट है ये यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं, ये अगर घूमने का होता तो ये कैसा होता, ये जो ये ऐसा होने की कोशिश करता, ये पानी इसको ऐसा करने की कोशिश कर रहा है, अब ये यहाँ से उठने की कोशिश करेगा, तो ये जो गैप है यहाँ पे आपको फोर्स फील हो रहा है, फील कर पा रहे हो, यहाँ पे जो आएगी वो टेंसाइल स्ट्रेस आएगी, टेंसाइल। सोच के देखो, अगर इसको
अगर इसी ऐसा पानी वानी भूल जाओ और सिर्फ अगर सोचो कि अगर इस ट्राइंगल को मैं ऊपर से ऐसी टेंसाइल फोर्स लगाता तो ये जो है यहाँ से उठ जाता, और वही तो ये उठा हुआ है, तो ऐसा फील होगा कि यहाँ पे बेस में टेंशन आ रही है, और फील क्या, टेंशन ही आ रही है। और ओवर टर्निंग तो मैंने बता दिया, ये ओवर टर्निंग वाला केस हो गया। स्लाइड भी तो कर सकता है, टर्न ना करवा पाए, ये आगे ढकेल तो सकता है, स्लाइडिंग की तो टेंडेंसी बचेगी। तो इन सब केसेस से चेक किया जाता है डैम को। When a body is placed over a liquid, it is subjected to gravitational force and the upthrust force. तो देखो, जब बॉडी किसी लिक्विड के ऊपर फोर्स रखी हुई होगी, मान लो ये बॉडी है, यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, तो इसका जो mg है वो नीचे की तरफ लगेगा, और जितना भी जो भी लिक्विड डिस्प्लेस किया हो गया है उसकी वजह से बायोंसी ऊपर की तरफ लगेगी। तो अपथ्रस्ट जो है लिक्विड का वो ऊपर की तरफ लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। When a body is placed over a liquid, it will sink down if the gravitational force is more than the upthrust force. तो देखो, अगर ये mg ज़्यादा होगा, mg अगर ज़्यादा होगा तो ये नीचे जाएगी, ओके, तो यहाँ पे ट्रू हो जाएगा इस केस में, है ना, ठीक है, ट्रू हो जाएगा। When the body is placed over a liquid and it will sink down if the gravitational force अगर ज़्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से, तो वो नीचे जाएगी। When a body is placed over a liquid, it will float if the gravitational force is equal. अगर दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये बॉडी है और ये क्या बोलते हैं आपका लिक्विड है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, mg नीचे की तरफ लग रहा था, और जितना भी डिस्प्लेस हुआ उसके कारण जो बायंसी का फोर्स है, b बोल देता हूँ, वो ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये दोनों बराबर होंगे, जब दोनों बराबर हैं तो ये ऐसे ही लटका रहेगा, तैरता रहेगा, बेहतरीन, तो फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। तो ये कब होगा, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएंगे अपथ्रस्ट फोर्स के, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली लाइन है ना, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, व्हेन द बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड इट विल सिंक डाउन इफ gravitational force is more than upthrust force, gravitational force is less than upthrust force, gravitational force is equal to upthrust force, और gravitational force can have any value compared to upthrust force। इस तरीके से 4 ऑप्शन में पूछ देगा। तो आपका सिंक के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वेट ज़्यादा होना चाहिए। वेट किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। When a body is immersed wholly or partially in a liquid, it is lifted up by a force equal to the weight of the liquid displaced। उसे ये जो प्रिंसिपल था आर्किमिडीज बाबा ने दिया। आर्किमिडीज बाबा ने ये कैसे दिया, इसके पीछे कहानी है, बताता हूँ। एक क्राउन था राजा के पास, उस टाइम पे यूरोप में एक क्राउन था, और ऐसा और उनके यूरोप वालों के क्राउन देखे हैं किस तरीके क्राउन होता है, इस तरीके। जो गेम ऑफ थ्रोन्स आपने देखा हो तो उसमें जो जॉफरी का क्राउन रहता है ना, उस टाइप से ऐसा गोल क्राउन होता है, और चारों तरफ से ऐसा इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं ड्रॉ नहीं कर पा रहा, सॉरी, मैं यहाँ पे ड्राइंग अच्छी नहीं है रही, ठीक है। तो इस तरीके से गोल क्राउन होता है। अब ऐसा बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्राउन था, उसमें सोना बहुत जड़ा हुआ था, प्योर सोने से बड़ा हुआ था। तो एक राजा ने बोला कि कोई इसकी वॉल्यूम बता दे, कोई ये बता दे कि इसमें कितनी वॉल्यूम का सोना है, तो मैं उसको इनाम दूंगा। अब वो इतना कॉम्प्लेक्स था कि कोई उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके नहीं बता सकता था। अब आर्किमिडीज का दिमाग खराब हुआ। आर्किमिडीज ने कहा मैं बता के तो रहूँगा। उसने कुछ वो लिक्विड वगैरह पे उस टाइम पे कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह परफॉर्म करता था, और उसने देखा कि मान लो एक बाल्टी है और ये पूरी भरी हुई है, पूरी बाल्टी भरी हुई है, और इसमें अगर मैं एक स्फीयर डाल देता हूँ तो जो जितना पानी गिरता है ना, जितना भी पानी गिरता है वो इस स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर है। वो तो आर्किमिडीज ने देखा, उसने बोला बस अपना काम बन गया भाई। उसने क्या किया, एक बाल्टी पानी ली, उसमें पूरा उसको फुल तक भरा, और उस बाल्टी को उसने एक टप में रख दिया। बोले लाओ क्राउन, कहाँ है क्राउन, क्राउन लाओ, पानी के इसमें डाल दिया। क्राउन जो था सोने का था वो नीचे जाके बैठ गया, और जितना पानी यहाँ पे जो गिरा उसने उसको एक स्टैंडर्ड फ्लास्क में डाल दिया, और जिसका π/4d²h से उसने वॉल्यूम निकाल दी, और इस तरीके से उसने निकाल दी क्या, क्राउन की वॉल्यूम निकाल दी, क्राउन की वॉल्यूम निकाल दी, ठीक है। द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू अपलिफ्ट अ सबमर्ज्ड बॉडी बिकॉज ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट इज नोन एज बायंसी। बिल्कुल, तो बायंसी क्या है, टेंडेंसी है उस बॉडी की, उस लिक्विड की, उसको अपलिफ्ट करने की, ऊपर ढकेलने की, ठीक है। जब कोई बॉडी लिक्विड के अंदर सबमर्ज कर रही है, कोई भी बॉडी है लिक्विड के अंदर सबमर्ज करेगी, लिक्विड बोलेगा हम सबमर्ज नहीं होने देंगे, बाहर निकल, ऊपर जा, तो लिक्विड नीचे से फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को क्या कहते हैं, बायंसी कहते हैं। द फोर्स ऑफ बायंसी इज ऑलवेज डैश टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड ऑफ द बॉडी। जितना वेट होगा लिक्विड का डिस्प्लेस करेगी, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी, उसमें उसकी डेंसिटी जोड़ दो, उतना फोर्स लगेगा।
इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। वॉल्यूम में आप जो वॉल्यूम है उसमें आप डेंसिटी जोड़ दोगे तो मास आ जाएगा, और उसमें जी जोड़ दोगे तो वेट आ जाएगा। ठीक है, उतना फोर्स की बात हो रही है तो क्या जी भी जोड़ना पड़ेगा ना। ठीक है, एम जी होता है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। बाकी के क्वेश्चन हम 5th वाले में देखेंगे। फिलहाल ये वीडियो का एंड है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और वीडियो को शेयर करो। जो भी सिमिलर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एई जेई पीएसयू का एग्जाम हो, ये सीरीज आप देख लो। बहुत सारे क्वेश्चन आप सही करके आने वाले हो, सिलेक्शन लेके आने वाले हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।